मॉर्निंग ऑल लीडर। तो जी सर, फोटो नहीं दिख रहा सर। मैं ताकि वो जा हाँ सर, वो जानबूझ के मैं लगाया फोटो में, ताकि लोग जो है ना, जैसे अभी जो फोटो दिख रहा है उस फोटो को देख के लोग डर रहे हैं, ठीक है ना। तो उस तरह डर होना चाहिए लोगों को अपनी इनकम कमाने के लिए, ठीक है ना। डर अगर तो जिसमें रहता है ना, तो डर की वजह से लोग बहुत कुछ कर लेते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं जानबूझ के वो फोटो लगाया हूँ, ठीक है ना। तो कुछ समय का मैं निकाल देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं सभी ग्रेट अपने सीनियर लीडर और अपने कंपनी के महान पांच पांडव सर लोगों का करना चाहता हूँ, आभार मानना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है। और बाकी सब जूम लीडर, गुड्डू सर, तिवारी सर, साहू सर, सब लोगों का मैं यहाँ पे आभार ने सम्मान करना चाहता हूँ कि मुझे आज बोलने का मौका मिला और आज ट्रेनिंग लेने का मौका मिला, ठीक है ना। मैं जानबूझ के कुछ बैकग्राउंड में सीन लगा हूँ, ताकि आप लोगों को भी दिखे कि जैसे अभी कुछ लोगों ने फोटो देखी, कुछ लोग डर गए होंगे, ठीक है ना। तो इस जैसे कि अभी डरे वैसे पैसे में भी डर होना चाहिए कि अगर से हमें डेली इनकम ना आए तो क्या होगा घर खर्चे चलाने के लिए। जहाँ से आप पैसे कमा रहे हो वहां से तो आना ही चाहिए। पर आप अगर नोवा में भी जुड़े हैं तो नोवा से भी हर हफ्ते का वीक आपका एक टारगेट रहना चाहिए कि हर वीक में मुझे कुछ ना कुछ पैसे आना चाहिए। ये डर होना चाहिए कि इस वीक में नहीं आया तो क्या होगा, ताकि छोटे छोटे जो गोल होंगे आपके यहीं से क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि छोटे छोटे लक्ष्य आपको बड़े लक्ष्य हासिल करने में मदद करते हैं। तो एक डर होना चाहिए, ठीक है। सर ने बोले तो सर यहाँ से मैं बैकग्राउंड हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि बहुत सारे लोग तो डर गए होंगे और डराना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। नॉर्मल बैकग्राउंड रखता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक। तो आज की मीटिंग में एक छोटी सी कहानी से स्टार्टिंग करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम मीटिंग स्टार्ट कर देंगे। तो मीटिंग की कहानी है कुछ एक मैनेजर के ऊपर है, जो बहुत युवा हो चुका है और बूढ़ा हो चुका है, ठीक है। अगर आपको अपने परिणाम पसंद नहीं तो अपनी नीति बदल लीजिए, ठीक है। अगर तो आपको अपने काम पसंद नहीं तो आप काम करने का तरीका बदल सकते हैं, ठीक है। आज दो चीजों की हमें बहुत बड़ी सख्त जरूरत है। पहली, अमीर लोगों को यह पता चल जाना चाहिए कि गरीब लोग कैसे जीते हैं, और दूसरी, गरीब लोगों को यह पता चलना चाहिए कि अमीर लोग कैसे काम करना चाहते हैं। ये दो चीजों की आज हमें जरूरत है, और ये दो चीज अगर जिसको पता चल गई तो वो आज इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है और कहीं भी पहुंच सकता है, ठीक है। तो मेरा वॉइस क्लियर है ना? ठीक। तो ये कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ, व्यवसाय संबंधित एक बहुत बढ़िया कहानी। मुझे कहानी पसंद है, बहुत बढ़िया कहानी, ठीक है। अपनी आर्थिक तंगी से परेशान एक अधेड़ मैनेजर किसी वित्तीय शैक्षणिक सलाहकार से लेने के लेने का फैसला करता है। मतलब अपनी पैसे की तंगी में आके वो फैसला करता है। मैनेजर एक बहुत सम्मानीय वित्तीय सलाहकार से अपॉइंटमेंट लेता है, जिसका अपॉइंटमेंट ऑफिस पार्क रेवेन्यू में एक भव्य इमारत होती है, ठीक है। मैनेजर जैसे ही सलाहकार के सुसंगीत रिसेप्शन रूम में दाखिल होता है, चकरा जाता है। वहाँ कोई रिसेप्शन नहीं होता, रिसेप्शनिस्ट नहीं होता, मतलब कोई आदमी नहीं होता वहाँ पे। बस सामने दो दरवाजे होते हैं, एक पे लिखा होता है कर्मचारी और दूसरे पे लिखा होता है सेल्फ एम्प्लॉय। क्योंकि मैनेजर कर्मचारी है इसलिए वह कर्मचारी वाला दरवाजा चुनता है। एक बार फिर दो दरवाजे उसके सामने सामने होते हैं।
एक पर लिखा होता है $40,000 से कम आमदनी और दूसरे पे लिखा होता है $40,000 से ज्यादा आमदनी। ठीक है, मैनेजर एक कर्मचारी उसकी 40,000 कम आमदनी होने के कारण वह पहला दरवाजा चुनता है। ठीक है, फिर मैनेजर के सामने एक बार फिर दो दरवाजे आते हैं। एक पे लिखा होता है $2,000 से ज्यादा बचत और दूसरे पे लिखा होता है $2,000 से कम बचत। तो मैनेजर $2,000 से कम बचत वाले दरवाजे को चुनता है और वो फिर से उसी जगह पहुंच जाता है जहां से वो आया था, पार्क रेवेन्यू वाले सड़क पे। ठीक है, सामने दरवाजे समान परिणाम के ओर ले जाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि मैनेजर जिस दरवाजे से आया था, जहां पार्क से आता है, वहीं पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बड़ी दुखद ही है लेकिन स्पष्ट है। ठीक है, बड़ी दुखद की बात है लेकिन स्पष्ट है। कहानी का मैनेजर अपने लिंक से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा जब तक कि वह अलग दरवाजे खोलने का विकल्प नहीं चुनेगा। कहानी का सबक यह है कि ज्यादातर लोग वही मैनेजर की तरह होते हैं जो जिंदगी में ऐसे दरवाजे खोलने का फैसला करते हैं जो घुमा फिरा कर उन्हें वहीं पहुंचा देते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत किया था। ठीक है, अलग परिणाम पाने का इकलौता तरीका है कि लोग अलग दरवाजे खोलने का चुनाव करें, है ना। जैसा मेरे एक मार्गदर्शन कहा करते थे, अगर तुम वही करोगे जो हमेशा से करते आ रहे हो तो तुम्हें वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आ रहा है। ठीक है, 90% आप 95% में आते हो या 5% में आते हो। तो दो तरह के से लोग पैसे कमाते हैं, एक होते 90% पैसे कमाने वाले, दूसरे होते 5% पैसे कमाने वाले। तो आप लोग कौन से दो तरह के लोग होते हैं, 5% और 95%। ठीक है, तो आप कौन से लोगों में आते हो वो देखते हैं अभी हम। ठीक है, कहानी वाले मैनेजर की तरह कि ज्यादातर लोग एक बंदी बंदाई लिंक पर रूट पर चलते हैं। इस वजह से ही है कि वह आर्थिक कुंडा से आर्थिक चक्र में फंसे रहते हैं। कहानी वाले मैनेजर की तरह ज्यादातर लोग औद्योगिक देशों में 95% काम करने वाले लोग कर्मचारी है। उसी सलाहकार उनकी सालाना इनकम 40,000 से कम है और $2,000 से कम बचत होती है। पहले नजर में देखने पर ये आंकड़े काफी आकर्षित नजर आते हैं। आखिर खास तौर पर $40,000 से कम आमदनी वाले लोग को मतलब दिक्कत है कि इस दुनिया में 95% लोग तेज आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वे तो बस जैसे तैसे घिसट कर चल रहे हैं। 65 की उम्र तक औसत अमेरिकन नागरिक की औसत स्थिति ऐसी होती है जिसके आंकड़े पर गौर कीजिए। ठीक है, 100 में से 100 लोग है, समझो कि 68 की उम्र वाले, 65 साल की उम्र वाले, तो उनमें से जो है 5% लोग जो है नौकरी करते रहते हैं। 36 लोग जो है 100 में से स्वर्गवास हो चुके होते हैं। और जो 54 लोग हैं वो लोग अभी भी श्रम करते रहते हैं सड़क के कहीं किनारे पे, मतलब अपने मेहनत करते रहते हैं 65 की एज तक। और 4 लोग जो है आर्थिक स्वतंत्रता हो चुके होते हैं, जो और एक जो होता है दौलतमंद हो चुका होता है।
मतलब आप देख सकते हो 100 में से कितने लोग यहाँ पे कम है। ठीक है, आप अनजान में क्या है, क्या आप ऐसे आर्थिक दरवाजे को खोल रहे हैं जो आपको 95% लोगों की जमाती में पहुंचा रहे हैं, या फिर आप ऐसे दरवाजे खोल रहे हैं आर्थिक स्वतंत्रता और दौलत की ओर ले जा रहे हैं जैसे 5% लोगों मामले में ही होते हैं। ठीक है, जैसे यकीन है कि ज्यादातर लोग अपने परिवार के लिए ज्यादातर दौलत चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि 65 की उम्र तक स्वर्गवासी और सड़क कड़के होना चाहते हैं। रोजी रोटी कमाने के लिए नौकरी करना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि ज्यादातर लोग 5% की जमाती में शामिल होना चाहते हैं, पूरे फायदे उठाना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग जिंदगी में अलग दरवाजे खोलने का विकल्प नहीं चुनते। तो कहानी का यही खास मुद्दा था कि ज्यादातर लोग अलग दरवाजे नहीं खोलना चाहते, इसलिए वो वहीं पहुंच जाते जहां से वो निकले थे। अगर आप भी 95% से 5% लोगों में आना चाहते हैं तो आपको भी अलग दरवाजे खोलना पड़ेगा, नहीं तो आप भी वहीं पहुंच जाओगे जहाँ पे आप निकले थे। तो यही था मतलब। बाकी आज कुछ मैं आपको खास बताना चाहता हूँ। ठीक है, सर यहाँ पे स्लाइड नहीं खोल सकते हैं, जो पीडीएफ बना है। ठीक है, तो मेरी स्लाइड दिख रही था सबको सर? जी सर। ठीक है, आंखों से पे काबू कैसे करें। ठीक है, तो इस स्लाइड को दिखाने का सबसे पहले मेरा मतलब है कि जो चीज हम देखते हैं तो वो चीज हमारे आंखों से ज्यादा कानों से कम हमारे अंदर जाते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज आप प्लान हो फॉलो हो जो भी आमने सामने करते तो आप देखते हो कि ज्यादातर फॉलो आमने सामने प्रस्तुति में आपके सफल होते हैं, और प्लान भी देखकर तो सफल होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ये कि आंखों देखा 87% अंदर जाता है, और कान से सुना हुआ 9% और बाकी इंद्रियों से 4% आपके अंदर जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूँ ताकि आप जितना अच्छा देखोगे तो वो उतना आपके अंदर जा सके। ठीक है, तो यही स्लाइड, इसके बाद जो स्लाइड देखना चाहते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए आप सिर्फ अगर से अपने माध्यम से सिर्फ 2 डायरेक्ट लोगों को भी अगर लाते हैं और अगर से 4 लेवल तक उनको अगर चलाते हैं। इसके पहले मैं आपको बताया था पर स्लाइड दिखाया नहीं था, इसलिए स्लाइड के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ट्रेनिंग पिछली बार जो लोगों ने ट्रेनिंग ली थी वही ट्रेनिंग में आज भी वही दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो 2 लोगों को भी अपने माध्यम से लाते हैं तो देखिए क्या होता है। 2 2 4 को 2 से अगर भाग दिए तो 8 से 2 से भाग दिए तो 16 और 16 को 2 से भाग दिए तो 32 लोग आपके साथ आते हैं। सिर्फ एक आदमी सिर्फ 2 को ला रहा है। ठीक है ना, बाकी आप सिर्फ अपनी जिम्मेदारी सिर्फ 2 तक ही रख रहे हैं। उसके बाद दूसरी स्लाइड देखिए, जहाँ पे दिख रहा है 3 3 9 9 को 3 से गुना करें तो 27, और 27 को अगर से 3 से गुना करें तो 81, और 81 को अगर 2 से गुना करें तो 243। ठीक है ना, तो इस तरह से यहाँ पे हो रहा है। सिर्फ एक आदमी सिर्फ डायरेक्ट 3 लोगों को ही रेफर कर रहा है। तो पर इन दोनों में देखिए फर्क
यहाँ पे सिर्फ 32 हो रहा है और यहाँ पे तीसरे लेवल पे मतलब संख्या बहुत डिफरेंट हो गया है, ठीक है ना। और इसी तरह आप देखिए सिर्फ 5 लोगों को अपने डायरेक्ट में अगर लाते हैं, अब साल में लाओ, महीने में लाओ, कितने भी, सिर्फ आपको लोग अपने 5 लोगों की जिम्मेदारी को संभालना है, बाकी किसी की जिम्मेदारी को नहीं संभालना है। और आने वाले लोगों को सिर्फ 5 लोगों को जिम्मेदारी को संभालने के लिए बोलना है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो 5 लोग 5 को लाते तो होते जाते हैं 25, और 25 लोग सिर्फ 5 लोगों को लाते तो हो जाते 125 लोग, और 125 लोग अगर 5 को लाते तो हो जाते 625 लोग। और टोटल अगर से बात कीजिए ये 3 ही लेवल की, तो टोटल लोग हो जाते हैं 780 लोग, ठीक है ना। और उसके बाद वाले लेवल की तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके बाद अगर बात करें तो 3125 लोग हो जाते हैं, ठीक है ना। पर ये 3 ही लेवल अगर 5 वाले लोगों में होता है डायरेक्ट, और अगर से आपको मान लो कितने भी लोग आ रहे हैं, अगर से आप सिर्फ 5 लोगों को बताते कि सिर्फ 5 लोगों को लाओ, और आप उन 5 लोगों को अगर से हमेशा अपने साथ रख रहे हैं, और उन्हीं लोगों के साथ अगर से आप ट्रेनिंग मीटिंग होम मीटिंग वगैरह करते हैं, तो वो 5 लोग आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, और उन्हीं 5 लोगों को आपको लाना है और आगे उनकी सिर्फ हेल्प करते जाना है। तो आप देख सकते हो कि 780 लोगों की आपकी टीम हो जाती है सिर्फ 3 लेवल पे ही। चौथा लेवल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। और जो मैं आपको 2 स्लाइड दिखा, इन 2 स्लाइड में सिर्फ आपने देखा होगा कि ज्यादा नहीं, आपका सिर्फ 1 और 2 लोग बड़े हैं या 3 लोग, ठीक है ना। 3 लोग आपका डिफरेंट बड़े हैं, और इन 3 लोगों में ही आपके इतने सारे लोग यहाँ पे हो गए, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, तो ये सब आपको इस बुक में आप अच्छे से पढ़ के देख सकते हैं कि कैसे हम 5 लोगों की यूनिटी तैयार करके ही अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे ये दिखाया गया है कि 2 2 4 4 2 गुनिला 16 16 32, यहाँ पे इस तरह से दिखाया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ 1 2 अधिकतर लोग 1 2 और 3 लोगों को स्पॉन्सर करने की बात तो मान सकते हैं, लेकिन आमतौर पर उन्हें सबसे नीचे के लाइन में आंकड़े मैंने 16 पहले देखिए 16 100 पहले मतलब 2 2 जब आप ला रहे थे तो हो रहे थे 16 से, ठीक है ना, 4 लेवल पे। उसके बाद देखिए 3 3 जब आप आ रहे थे तो हो रहे थे 81, और 81 के बाद देखिए 4 4 ला रहे थे तो हो रहे थे 246, और उसके बाद आप देखिए 5 5 जब आप ला रहे थे तो हो रहे पूरे 625। तो आप देखिए कितने इन चारों में कितना फर्क है। अगर आप 1 1 2 2 3 3 ला रहे हो तो कुछ फर्क नहीं दिखाई दे रहा है, पर आप लास्ट में देखिए सिर्फ कितना फर्क दिखाई दे रहा है आपको। तो यही मेरा मतलब है कि आप सिर्फ 5 लोगों को अपने डायरेक्ट में ज्वाइन कीजिए, और उन 5 लोगों को बोलिए कि आप अपने 5 लाइए, बाकी कुछ मत नहीं करेंगे फिर भी चलेगा। और उन्हीं को ट्रेनिंग में लाइए, उन्हीं को बेस्ट प्लानर बनाइए, फॉलोअप कीजिए उन्हीं के साथ, और उन्हीं को सिखाइए। और जो भी आपके साथ आ रहा है उन्हीं को भी बोलिए कि हम जैसे 5 लोगों को ला रहे हैं, भले ही आपके साथ बहुत सारे लोग ज्वाइन हो जाए, पर आपको सिर्फ 5 लोगों को फोकस करना है और आपको बिजनेस एकदम से ग्रो हो जाएगा, एकदम से ऑटो मोड पे आ जाएगा। तो आप ये 1 साल में करिए, 2 साल में कीजिए, 3 साल में कीजिए, 5 लोगों को आपको डायरेक्ट कराना है। और पहला गियर बोले तो 5, दूसरा गियर 25, तीसरा गियर 125, और चौथा गियर बोले तो 625। आपको सिर्फ अभी सिर्फ 10 मिनट की का समय दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ 4 गियर पे आपको गाड़ी को ले जाना, और 4 गियर पे आपकी गाड़ी देखिए ऑटो मोड पे आ सकती है, ठीक है ना। ये देखिए सिर्फ 5 लेवल के लोग देखिए आप 5 5 25 25 125, और सिर्फ 3 ही लेवल है यहाँ पे। आपका लेवल पकड़ के 4 लेवल, ठीक है ना। आपने जो 5 लोगों को लाया वो पहला लेवल, फिर उसका 25 125 और 625, यानी पूरे मिला के 780 लोग यहाँ पे हो जाते हैं। और 780 लोग जब आपकी पूरे लेवल पे हो जाते हैं, सिर्फ काम करने वाले, ये तो बिना काम करने वाले की संख्या नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ काम करने वाले की बात कर रहा हूँ मैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं
कि आप कितने भी लोगों को स्पॉन्सर कीजिए, आप 10 लोगों को तो स्पॉन्सर कर ही रहे होंगे, पर गिननी क्यों 5 लोग जो जिससे आप अपने साथ हमेशा रखना चाहते हैं, उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप ऐसी बात करो तो आपका 107,800 लोग की आपकी टीम है, सोचिए, पर 780 लोग ही आपके जो काम करने वाले हैं, और आपकी टीम में भी जो लोग हैं उनके काम करने वाले हैं 5-5 लोग। तो उन्हीं लोगों की संख्या इतनी संख्या अगर हो जाएगी इस समय आपकी, तो आपका बिजनेस में आप काम करो या ना करो, आपका काम होते रहेगा। तो इस तरह से आपको इस बिजनेस में ग्रोथ करना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जो चीज मैं पढ़ रहा हूँ और मैं जो पढ़ता हूँ उसी चीज के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन चीजों को आप अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट करके आप अपने बिजनेस में बहुत कुछ कर सकते हो। हमारे सीनियर जो सर है, जो एमटी सर सतीश कुमार तिवारी सर, उनकी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, उनके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। और इसकी पीडीएफ बना के मैं बुक का शायद सर को भी भेज चुका हूँ, और गुड्डू सर को भी भेज चुका हूँ, और ग्रुप में भी भेज चुका हूँ। तो जिन जिन में पढ़े होंगे और डाउनलोड किए होंगे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बुक है, मैं भी पढ़ रहा हूँ अभी। और उसी में आपको पूरे सवालों के जवाब यहाँ पे मिल जाएंगे, जो जो आपने आज तक किया है, मतलब बिजनेस में आपको सफल होने के लिए चाहिए, वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ सर, भेज दिया हो सर, अभी और एक बार मैं आपको भेज दूंगा। नहीं तो मेरा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर मैं डाल दे रहा हूँ, जिसको इसको चाहिए मुझे हाई करके भेज दीजिएगा, और पीडीएफ इसके टी करके भेज दीजिएगा, तो मैं उनको यहाँ पे भेज दूंगा, ठीक है। मैं अभी व्हाट्सएप नंबर डाल दिया हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर पे हाई करके और इसके टी पीडीएफ करके भेज दोगे, तो मैं उनको ये पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो इस बुक में क्या क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग के में 10 फायदे, अनजान लोगों से बात कैसे करें, सफल ऑनलाइन प्रेजेंटेशन के 126 नियम, प्लान दिखाने वाले लोगों से व्यवसाय के लाए, ठीक है ना, लाए व्यवसाय में कैसे लाए। इस तरह से इस बुक में बहुत सारी चीजें हैं, और इस बुक में 34 तक यहाँ पे सर की बुक में अध्याय है। तो आप इस इतने अध्याय में आप सोच सकते हो कितने सारे बातें होंगी जो आपको सीखने के लिए मिलेंगे। और इतनी बड़ी बुक अगर आप लेने जाओगे तो यही बुक आपको 500-600 रुपये मिल जाएंगी, जो यहाँ पे आप मोबाइल पे अपने मोबाइल पे फ्री में आज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे माध्यम से मिल रही है। और मैं अगर बात करूँ तो मुझे भी ये बुक लेने के लिए बहुत सारे रुपये लगे, पर आपको मैं इस बुक को फ्री में अवेलेबल इसलिए करवा पा रहा हूँ क्योंकि टीम में अगर सहयोग करोगे, टीम आपको कहीं ना कहीं सहयोग करेगी, ठीक है। दूसरी बुक आप ये मार्केट से भी ले सकते हैं। इस बुक में भी आप देख सकते हैं, जिस कहानी में आपको अभी बताया कि एक कैसे अलग दरवाजे खोलोगे तो अलग परिणाम मिलेंगे, तो ये भी बुक आप परचेज कर सकते हैं। कॉपीकेट मार्केटिंग 101, यहाँ पे भी पूरी की पूरी बातें नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड होती है, किस तरह से अलग मतलब काम कर करके यहाँ पे सफल हुआ जा सकता है। लास्ट 7 नंबर का देखिए आप अध्याय, नेटवर्क मार्केटिंग सर्वोच्च कॉपीकेट सिस्टम। मतलब कॉपी बोले तो एक नकल करने का सिस्टम क्या है, वो उसके बारे में आप पूरी नकल के बारे में बताया गया सिस्टम। क्या आप हर बिजनेस को नकल करना के लिए नहीं तैयार हुई हो, आप सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग को ही नकल करने के लिए तैयार हुई, उसके बारे में फॉर्मूला यहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना। ये भी बुक मैं पढ़ रहा हूँ, तो आप ये भी बुक परचेज कर सकते हो। उसके बाद 21वीं सदी का व्यवसाय, आप ये रॉबिन कियोसाकी की बुक है, जिनकी एक बुक वर्ल्ड वाइड 220 साल तक एक ही नंबर 1 पे रही, रिची डैड पुअर डैड, उनके लेखक है, उनकी बुक है ये, तो उनके बारे में भी आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे उनके भी बहुत अच्छे होता है, यहाँ पे भी पूरी की पूरी चीजें नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरह सफल हो उसी के बारे में बताया गया है।
21वीं सदी में आने वाला बिजनेस क्या है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग और कुछ नहीं है। इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। 21वीं सदी का बिजनेस और कुछ नहीं है, 21वीं सदी का बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। उसी के बारे में पूरा यहाँ पे बताया गया है। तो ये भी बुक आप परचेज कीजिए दुकान से और ये भी बुक पढ़िए, ताकि आपको बिजनेस में है ना 80% आप जहाँ जितना पैसा कमाते हैं उससे भी थोड़ा सा 20% या 10% हर महीने अपने पे एक बुक परचेज करके अपने स्किल को बढ़ाइए और अपने बिजनेस में ग्रोथ ला सकते हैं। इसलिए मैं आज बुक के बारे में ही बता रहा हूँ। बाकी दिन अन्य चीज़ों के बारे में बता सकता हूँ, पर जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो चीज़ फॉलो कीजिए, तो आप मुझे मेरे जैसे अच्छे ट्रेनर और अच्छे काम कर सकते हैं, जहाँ से आप अपनी टीम बढ़ा सकते हो। उसके बाद है सवाल जवाब हो। यहाँ पे आपके 80% 90% सवाल जवाब कैसे करना है, प्रेजेंटेशन में, फॉलोअप में, इनविटेशन में, वो हर चीज़ के बारे में यहाँ पे आपको इस बुक में बता दिया जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे एक शायरी लिखा हुआ मैंने, वो देखिए। शहर है नया, हाथ मिलाते चलिए, दिल मिले या ना मिले दोस्त बनाते चलिए। तो बस यही काम कीजिए दोस्त, बस आपका सफलता की उड़ान यहीं से चालू होगी। तो इस बुक में बहुत अच्छे चीजें हैं। ये ज्यादा नहीं, 100 पेज की बुक है, पर आपको 100 पेज में आपको 90 से ज्यादा आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे मतलब कहाँ से शुरू करना चाहिए, कहाँ एंड करना चाहिए, वो सब चीजें यहाँ पे बता देंगी। पहला कदम में आपको बताएंगी कि बिजनेस में आपको औसत कितने रिजल्ट आते, कितना नहीं। उसके बाद देखिए हाँ तक कैसे पहुंचे, उसके 4 कुंजी के बारे में बताएंगी। उसके बाद बताएंगे आपको पुल बनाने के बारे में, देह भाषा के बारे में बताएंगी, सकारात्मक परिणाम के बारे में बताएंगी, और भी निगेटिव देह भाषा और नकारात्मक देह भाषा, इन सब के बारे में यहाँ पे आपको बताएंगे। उसके बाद आप एक और बुक के बारे में ये कर सकते हैं, रियल रिच, जो कि सागर सिन्हा सर की है। ये भी बुक आप यहाँ से कहीं से भी परचेज कर सकते हो और अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए ये सब बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर तो भागवत गीता देखो तो भागवत गीता ही पढ़ सकते हो। भागवत गीता सबसे बेस्ट ग्रंथ है, जहाँ से आप सबसे ज्यादा मोटिवेशनल चीजें और अच्छी बातें निकाल सकते हैं। तो ये भी बुक मैं पढ़ रहा हूँ और आपको मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ से आप अच्छी चीज निकाल सकते हैं, जहाँ पे 18 चीजें जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया और अर्जुन ने कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया, और अपने आज का अर्जुन आप ही हो। और जो कृष्णा बता रहे हो अर्जुन के लिए, कोई और नहीं, आपके लिए बता रहे। अर्जुन बोले तो आप ही है। तो 18 अध्याय है, 18 अध्याय में 18,000 से भी ज्यादा यहाँ पे बातें बताई गई। और भागवत गीता के बारे में कहा जाता है कि भागवत गीता का एक पन्ना आप जितने बार पढ़ोगे उतना बार आपको यहाँ पे अलग अलग परिणाम मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो शक्ति के 48 नियम, ये भी बुक आप यहाँ से अच्छी बुक है। ये भी बिजनेस में आपको बहुत अच्छी काम आएगी। एक एक अध्याय आपके एक एक सवालों के जवाब खोलेंगे कि कैसे कैसे आप यहाँ से ये कर सकते हो। और रिच डैड पुअर डैड, ये भी बुक आपको फाइनेंस सेक्टर में, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत काम आएंगी। तो बस इतना ही था और समझ भी हो चुका है। तो आप इतने सारे बुक पढ़ते भी आज अपने हर महीने एक एक बुक भी अगर आप परचेज कर दो तो आप अपनी एक एक स्किल को आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। और आप अगर से एक ही स्किल आपकी बढ़ रही है तो आपका बिजनेस में बहुत प्रॉफिट होएगा। और